नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इंडियन इंट्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खास टैरो रीडिंग, जिसके ज़रिए हम जानेंगे कि बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या संदेश है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टैरो रीडिंग। सबसे पहले देखते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स निकल कर आए हैं। आपके लिए सबसे पहले बुद्धि का कार्ड निकल कर आया है। ज़ेन टैरो से प्लेफुलनेस का कार्ड निकल कर आया है। उसके बाद निकल कर आया है वी आर द वर्ल्ड का कार्ड। साथ ही में सप्रेशन का कार्ड भी निकल कर आया है। साथ ही में निकल कर आया है ब्लू स्प्रूस का कार्ड। इंसान एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहता है जो अपने माता पिता की सुनता है, शिक्षकों के दिए हुए ज्ञान को ग्रहण करता है, दोस्तों की राय सुनता है, परिचितों की बात का भी मान रखता है, साथ ही में जो बातें समाज में कही गई हैं उसका अनुकरण करना भी पसंद करता है। लेकिन उसके बाद भी आपके मन में कई प्रश्न उठते हैं कि मैं इस धरती पर क्यों हूँ। चाहे आपको कितनी भी सफलता मिल जाए, आपके मन में ये सवाल ज़रूर उठता होगा। अब आपको इन बातों को गहराई से समझने की ज़रूरत है। आप इस बात को छोड़ दीजिए कि आपको एक परफेक्ट पर्सन बनना है जिसमें कोई भी कमी नहीं हो, खूबियाँ ही खूबियाँ हो। एक बेहतरीन विद्यार्थी, एक सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छा कर्मचारी और सबसे अच्छा नागरिक, इस तरह की चीज़ों को अपने ऊपर ना ला दें, बल्कि सहज और सरल बनने की कोशिश करें। आपकी बुद्धि या विजडम आपको सही रास्ते पर ले जाएगी। कभी कभी हम कई तरह का ज्ञान अर्जन कर लेते हैं, उसके बाद भी कुछ कमी सी रह जाती है। अब ऐसे में आपको आपका आंतरिक ज्ञान यानी इनर विजडम ही गाइड कर सकती है। जीवन का अर्थ सिर्फ सीखते रहना नहीं है। कभी कभी जो आपने सीखा है उसके अलावा भी आपको कुछ और सीखना पड़ता है। जो सीखा है उसे कुछ वक्त के लिए भूल जाएं और नए तरीके से भी सीखने की कोशिश करें, यानी लर्न और अनलर्न करना आपको सीखना होगा। अब आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना होगा। वो ही आपकी पथ प्रदर्शक बनेगी। प्लेफुलनेस का कार्ड ये बताता है कि हमेशा गंभीर रहना ज़रूरी नहीं है। जैसे ये जोकर जो इस कार्ड पे बना हुआ है, उसका उद्देश्य ये नहीं है कि वो अपने आप को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान साबित करे या बड़ी बड़ी बातें करे। यहाँ उसके जीवन का उद्देश्य एकदम सरल है। वो इस तरह से वेशभूषा धारण किए हुए हैं कि उसे देखते ही लोगों को हंसी आ जाए। वो हरकतें भी ऐसी ही करता है जब वो सर्कस में होता है। उसका उद्देश्य लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाना होता है। वो ये नहीं सोचता है कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर उसे देखकर लोग अपना गम भुला लेते हैं, अपना दर्द कुछ क्षण के लिए भूल जाते हैं, तो वो अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है। वी आर द वर्ल्ड का कार्ड
ये बता रहा है यहाँ पर कि जब इंसान दुखी या उदास होता है तो कभी कभी वो अपना गम अपने करीबी लोगों के साथ बांटना पसंद करता है, लेकिन अक्सर ये होता है कि ऐसी स्थिति में लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, उन्हें थोड़े स्पेस की ज़रूरत होती है। अगला कार्ड ये बता रहा है कि जब भी कोई इंसान परेशान होता है, दुखी होता है, तो वो एकांत चाहता है, यानी थोड़ा स्पेस चाहता है। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति खुश होता है तब वह अपनी खुशियां लोगों के साथ बांटना चाहता है। तभी सब लोग पार्टी करते हैं या कोई उत्सव मनाते हैं या कोई सेलिब्रेशन करते हैं, सब कुछ मिलजुल कर करते हैं। अगर कोई तकलीफ में भी हो तो सेलिब्रेशन वाले दिन उस चीज़ को लोग भूल जाते हैं। यानी जितना हम लोगों के साथ घुलते मिलते हैं, लाइफ को एक उत्सव की तरह देखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोई पार्टी ही अटेंड की जाए तब हमारे जीवन में खुशी महसूस होती है। इस चित्र में भी ऐसा दिखाई दे रहा है, लोग एक साथ मिलकर उत्सव मना रहे हैं, अपनी खुशियाँ एक दूसरे के साथ बांट रहे हैं। तो एक सकारात्मक वातावरण धरती पर दिखाई दे रहा है। यह कार्ड वसुधैव कुटुंबकम का संदेश भी दे रहा है, जिसमें पूरे विश्व को एक परिवार की तरह बताया गया है, जहां सभी लोग बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे के सुख दुख साझा करते हैं, जो एकता और शांति का संदेश देता है। सेपरेशन का कार्ड यह दर्शा रहा है कि कभी कभी इंसान बाहरी दुनिया की अपेक्षाओं से इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाता है कि वो उस रास्ते पर चलना चाहता है जहां उसे दुनिया ले जाना चाहती है। तो आपको इस तरह की अपेक्षाओं से अपने आप को मुक्त कर लेना चाहिए और उस रास्ते पर चलना चाहिए जहां आप चलना चाहते हैं। हो सकता है कि वहां आपको एकांत मिले और वहां भीड़ उतनी ज़्यादा ना हो, लेकिन आपको उसी रास्ते पर चलना है जहां आप चलना चाहते हैं, ना कि जो प्रचलित हो। अगर आप ऐसा करेंगे तभी आपको सही मायने में शांति और सुकून मिलेगा। कैसे हम अपने ऊपर के दबाव और तनाव से मुक्त हो सकते हैं, इसके लिए हम लोटस सूत्र की एक कहानी सुनते हैं। एक बार एक व्यापारी अपने मित्र को अपने घर पर बुलाता है। वो व्यापारी काफ़ी धन संपन्न होता है, लेकिन उसका मित्र ऐसी स्थिति में होता है कि उसके लिए 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो जाता है और वो कई दिनों तक एक ही तरह के वस्त्र पहनता है और वो उसी स्थिति में अपने मित्र के यहाँ पहुँच जाता है। उसका मित्र उसका काफ़ी अच्छा स्वागत करता है और बढ़िया खाने पीने का इंतज़ाम करता है। दोनों काफ़ी देर तक बातें करते हैं। उसे काफ़ी थकान सी महसूस होती है क्योंकि वो काफ़ी दूर से यात्रा करके वहाँ तक आया होता है। तब उसका दोस्त उसे कहता है कि मेरे घर में एक विशेष कमरा है, तुम वहाँ जाकर आराम कर सकते हो। तो वो व्यक्ति वैसा ही करता है और वहाँ जाकर सो जाता है। अब उस व्यापारी को एक ज़रूरी काम होता है, उसे दूसरे शहर में जाना होता है। वो देखता है कि उसके मित्र को गहरी नींद आई हुई है, तो वो उसे जगाना नहीं चाहता है, उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है। वो उसके कपड़ों में बनी धारियों या जेब में एक
रत्न रख देता है और यात्रा के लिए निकल जाता है। उसके मित्र की जब नींद खुलती है तो उसे उस घर में कोई नहीं दिखाई देता और वो वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद उस व्यापारी की मुलाकात अपने मित्र से फिर से होती है और वो उसी स्थिति में अपने मित्र को देखता है। वो अपने जीवन में संघर्ष कर रहा होता है। वो अपने मित्र से पूछता है कि अपने वस्त्रों को देखो, तुम्हारे वस्त्रों की धारियों में मैंने एक रत्न रखा है। वो इंसान इतना परेशान होता है कि वो उस रत्न को देख भी नहीं पाता है। जब उसे वो रत्न दिखाई देता है तो वो खुश हो जाता है और उसे लगता है कि उसके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ये तो रही कहानी की बात। हर एक इंसान के भाग्य में रत्न हो या अचानक मिली सौगात हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो फिर कैसे कोई अपने जीवन की दशा और दिशा को बदल सकता है? कई बार वो रत्न हमारे भीतर ही छिपा होता है, कहीं और नहीं होता है, बाहरी जगत में नहीं होता है। हमारे अंदर ही कोई ऐसा ज्ञान होता है या फिर कोई हुनर होता है या कोई कला होती है जो हमें सौभाग्य प्राप्ति में मदद कर सकती है, हमारे जीवन की तकलीफ़ों को दूर कर सकती है। उसके लिए हमें किसी और पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस ज़रूरत तो होती है उस प्रतिभा को पहचानने की। जिस प्रकार हिरण अपने अंदर की कस्तूरी की सुगंध को महसूस तो कर पाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि वो कस्तूरी उसके अंदर ही छिपी है। उसे वो बाहरी दुनिया में ढूंढता रहता है। वैसे ही इंसान कभी कभी अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभा को पहचान नहीं पाता है। तो आपको अपने अंदर की कस्तूरी को ढूंढना है। यहाँ पर ब्लू स्प्रूस का कार्ड यह दर्शा रहा है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक पेड़ है और उसके नीचे एक साधु बैठा हुआ है। एक साधना वाली स्थिति में वो दिखाई दे रहा है। वो अपने शरीर को एक कंबल से ढके हुए है। मौसम ठंड का है। इसके बावजूद भी ये पेड़ और साधु आंतरिक शक्ति के प्रतीक हैं, जो कि कठिन परिस्थिति में भी जीवन की संभावना को खोज रहे हैं और एकदम शांति से वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हर इंसान यूनिक है, उसे अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। हर इंसान का सोचने का तरीका अलग होता है, जो कि उसे खास बनाता है। आपको इस गुण से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हैं वैसे अच्छे हैं और ठीक है। इसी तरह से आप अपनी यूनिक पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपके हृदय में बसी हुई है। ये आपके अंदर एक हार्मनी लेकर आएगी। आपको अपने माइंड, बॉडी, सोल के बीच संतुलन बनाना है। ऐसा करके आप अपने जीवन में वो प्राप्त कर पाएंगे जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हैं। वो ज्ञान आपके हृदय में ही छुपा है, जिसे आप बाहरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं। कभी कभी आप खुद ही इस बात से परिचित नहीं होते हैं कि आपके अंदर कितनी संभावनाएं छिपी हुई हैं। इन संभावनाओं का उपयोग कीजिए और अपने जीवन को खुलकर जिए।
और आनंद के साथ अपना कार्य करें। अभी आपको अपने सेक्रल चक्र, हार्ट चक्र और क्राउन चक्र पर कार्य करना है। आपका फोकस इसी पर होना चाहिए। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि आपको रेजोनेट हो भी और ना भी हो। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।